Legacy and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. आज हमारे बीच में आदरणीय अभिषेक छाबड़ा जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत किया जाए। ये हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत समय निकाल करके। इनका जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी है, इनको बिजनेसेस देखने होते हैं, लेकिन फिर भी ये समय निकाल के हमारे लिए ट्रेनिंग तैयार करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सीढ़ियां सुनते हैं। क्योंकि जब कोई ट्रेनिंग देनी होती है तो पहले खुद को, व्यक्ति को बहुत ज्यादा काम करना होता है। और मैं अभिषेक सर को बुलाने से पहले मुझे नंदन मिश्रा जी के दर्शन हो रहे हैं। मैं उनको चाहूंगा कि वो, या कल्याणी मिश्रा जी जो भी हैं, वो एक बार अपना वीडियो ऑन करके एक बार सबको आशीर्वाद दें और फिर हम अभिषेक सर को बुलाएंगे। सर, नंदन मिश्रा जी, अभी शायद आवाज मेरी उन तक जा नहीं पा रही है। नहीं सर, आवाज आ गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और शर्मा सर, मेरी वीडियो ऑफ थी, मैं कुछ देर पहले जुड़ा, आज लेट हो गया मुझे। आज योगा सेशन को मैं पूरा एंजॉय नहीं कर सका, लेकिन कुछ साथी का मैं रुझान सुन रहा था। और निश्चित है सर, आप तारीफ करने योग्य हैं। और जब दूसरों का कोई हेल्थ को लेके यदि ख्याल करे तो मेरा मानना है कि वो ईश्वर का रूप है। वो भगवान को तो हमने देखा नहीं, लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को हेल्थ को लेकर के अग्रेसिव रहते हैं तो आप भगवान बोल सकते हैं, परमात्मा बोल सकते हैं, अल्लाह बोल सकते हैं। तो दिल से सर, शर्मा सर, आपको बहुत बहुत आभार कि बहुत नेक काम आप कर रहे हैं। और इस मैकल मॉर्निंग में आप सबका वेलकम है, सबका स्वागत है। और आज हम सब बड़ा सौभाग्यशाली हैं, बड़ा लक्की हैं कि हम सबके बीच में एक ऐसे पर्सनैलिटी जो एक सफल बिजनेसमैन भी हैं और एक बहुत अच्छे ट्रेनर अब आज के डेट में उभर के आए हैं। और बहुत अच्छे तरीके से कुछ प्रोग्राम मैंने यूट्यूब में सर को देखा है। परसों तरसों सर की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम थी, उसमें मैंने थोड़ा देर रहा। बहुत अच्छी बातें, बहुत सरल भाषाओं में। गुरुदेव बीसी सर के लड़के हैं, लेकिन एकदम कहा जाता है कि जो गुण ऊपर से आते हैं ना, तो नीचे वाले को तो ऑटोमेटिक आ जाती है। तो मैं परसों तरसों यूट्यूब में जब देख रहा था तो मुझे तो याद आ रहा था 17-18 साल पहले बीसी सर जब स्टेज पे होते थे तो बीसी सर जी की जो बातचीत होती थी, एकदम सेम बातचीत अभिषेक सर के अंदर में आ चुकी है। इतने कम दिनों में इतने बढ़िया मोटिवेशन, ट्रेनिंग। तो आप, हम सब बहुत लक्की हैं कि आज हम सबके बीच में हैं और हम सबको कुछ सुनने को उनसे मौका मिलेगा। तो और जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, सारे सीनियर साथी वीडियो ऑन करके सर को सुनेंगे हम सब। बहुत अच्छी अच्छी बातें। डायरी नोट बनाने के लिए डायरी को रेडी कर लीजिए, क्योंकि एक भी बात आपको लगेगा बात सुनने के बाद कि मैं तो ये जानता हूं, मुझे तो याद रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 10 मिनट के बाद आपके दिमाग से वो निकल जाएगा बात। तो हम सारे लोग एक बार मुस्कुराते हुए जोरदार क्लैपिंग के बीच में हम सब मिलजुल के अभिषेक सर को इनवाइट करते हैं। वेलकम सर। आइए सर, आइए। वेलकम, वेलकम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिरेकल आर्मी। मिरेकल आर्मी को मेरा सैल्यूट। आप सब लोग अच्छी शानदार अपने दिन की शुरुआत इतनी शानदार तरीके से करते हैं, और हर रोज जो इतनी शानदार शुरुआत होती है तो हर दिन अच्छा होता जा रहा है और पूरा जीवन ही शानदार हो जाएगा एक दिन हमारा। क्योंकि हम पूरे जीवन भर हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम चलता रहे, क्योंकि इससे अच्छी शुरुआत दिन की क्या हो सकती है जब हमें बहुत ही अच्छी सेहत मिले और बहुत ही अच्छा हमें हेल्थ और वेल्थ। पहला सुख निरोगी काया है और दूसरा सुख जेब में माया, और ये दोनों ही प्रोग्राम हमें सवेरे सवेरे अगर मिल जाएं तो पूरा दिन भर कितना एनर्जेटिक रहेगा, कितना शानदार रहने वाला है। तो इसके लिए मैं विजय विरोधिया सर का, जितेंद्र शर्मा सर का, बीसी सर का, संकेत सर का धन्यवाद करूंगा कि शानदार प्रोग्राम को अनवरत वो लोग इतने दिनों से चलाए हुए हैं और बहुत ही हिट प्रोग्राम ये चल रहा है। अच्छा, आज सुनील झा सर अगर हमारे बीच में है क्या? मैं अभी देख रहा हूँ सर, अभी मुझे दिखाई दिए हैं सर। यदि आप आ गए हैं तो सुनील जी आप एक बार हैंड रेज कर लीजिएगा। किसको बुला रहे हैं? कौन झा?
शायद सुनील सर ज्वाइन नहीं किए हैं शायद। आप जब तक कंटिन्यू रखिए, मैं एमएस सर को फोन कर लेता हूँ एक बार। सर का फोन शायद स्विच ऑफ आ रहा था, तो अच्छा 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 हो अच्छा सकता अच्छा। है आज वो कहीं व्यस्त हो। आज हाँ सुनील झा सर को हमारे बीच में होना था, बड़ी ही शानदार शख्सियत है। किसी निजी कारण की वजह से शायद आज वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, पर बड़ी ही शानदार और इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी। और मेरी पर्सनल मुलाकात तो उनसे नहीं हो पाई, पर कई लोग हैं, मैं अक्सर बीसी छाबड़ा जी, आदरणीय गुरुदेव के मुंह से कई नाम जो है वो सुनता रहता हूँ। कई लोगों के बारे में वो मुझे बताते हैं ताकि उनकी स्टोरी को सुन करके मैं अपने आप को इंस्पायर कर सकूं। तो वो मुझे कई बार बताते हैं, तो उनकी स्टोरी जो है वो बड़ी शानदार है कि किस प्रकार से उन्होंने कहाँ से सफर की शुरुआत करी और आज उनके घर में 15 लाख रुपए की मंथली इनकम उनके घर में आ रही है। और एनी टाइम उनके घर के बाहर जो है 6 से 8 गाड़ियां जो है वो खड़ी रहती हैं। तो बड़ी शानदार स्टोरी है। तो किसी दिन और 8 लाख जरूर आता होगा। आए समझा सर, तो किसी और दिन हमें ये सुनने का मौका मिलेगा। और आज हम चर्चा करते हैं। कल मैंने जैसा बताया था कि हमारे को अगर आरसीएम बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग के इस सबसे बड़े बिजनेस में अगर सक्सेस होना है, बहुत आगे तक जाना है, तो सबसे जरूरी चीज जो है हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए। कहते हैं ना, किसी भी बिल्डिंग को, कितनी भी ऊंची से ऊंची बिल्डिंग हो, अगर उसका आधार मजबूत होगा तो वो बिल्डिंग एक बार के लिए, अगर आधार कमजोर हुआ तो वो बिल्डिंग खड़ी तो हो जाएगी, बहुत ऊंची बिल्डिंग बन तो जाएगी, पर एक न एक दिन वो बिल्डिंग ढह जाने वाली है। तो हम बिल्डिंग तो बना देंगे, पर अगर हमने कमजोर रख दिया तो निश्चित ही तौर पे किसी न किसी दिन वो पूरी बिल्डिंग ढह जाने वाली है। तो एक बार इस के लिए हम आज अपने आधार को मजबूत करने के लिए 6 बेसिक का जो टॉपिक है, 6 बेसिक का जो टॉपिक है, वो टॉपिक मैं आप लोगों के बीच में लेने वाला हूं। और बड़ा शानदार टॉपिक है। हर व्यक्ति को ये जो 6 बेसिक, 8 कोर और 7 कार्डिनल रूल्स जो हैं, ये बिल्कुल समझ लेने चाहिए। ये यूं कह सकते हैं कि ये हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, आरसीएम बिजनेस की गीता आप इसे कह लें, कुरान आप इसे कह लें, बाइबल आप इसे कह लें, जो नाम आप इसे दे सकते हैं वो आप इसे कह लें, कि यही सार है इस बिजनेस का। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं जी। स्क्रीन नजर आ रही है सर? जी सर, यस सर, यस सर। ओके। तो आज के इस ट्रेनिंग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और 6 बेसिक की मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने इस प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो 3 जो महावाक्य हैं उन महावाक्यों से करना चाहता हूं। मैं महावाक्य का नाम दे रहा हूं इन्हें। ये 3 जो चीजें हैं, 3 जो बातें हैं, अगर इन बातों को आपने जीवन भर अपना लिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लिया, तो आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। पहला और सबसे जरूरी चीज कि स्थायी सफलता का मजबूत आधार मिनिमम खरीदी हटाइए। Recording in progress. यहाँ मिनिमम शब्द जो है ये मैं बहुत सही लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मिनिमम 2500 तो खरीदी। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज की बात करते हैं, जो कि हमारे 6 बेसिक रूल का पहला रूल है कि यूज द प्रोडक्ट, तो 100% प्रोडक्ट यूज की अगर हम बात करेंगे, तो किसी भी सामान्य से सामान्य वर्ग के घर में हमारे आरसीएम की प्रोडक्ट लिस्ट में से जितने सामान हैं, अगर वो 100% यूज करता है, तो कम से कम 7 से 8 हजार पीवी का सामान उसके घर में आना चाहिए। फिर भी यहाँ बात हो रही है मिनिमम खरीदी हो 2500। तो इसका मतलब कहीं
ना कहीं हमारे सिस्टम में हम 100% प्रोडक्ट यूज को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत से लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं अपने सपनों को लेकर के, पर वो अपने सपनों तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 6 बेसिक के रूल्स को 100% फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कितना आसान और कितना आपकी सफलता के लिए कितना जरूरी है उन 6 बेसिक को यूज करना। तो ये पहला सूत्र है कि स्थायी सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी हो 2500। और दूसरा जो है वो है 6 पीस गामा बिजनेस में हंगामा। देखिए 6 पीस गामा बिजनेस में हंगामा, इससे बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। लोगों ने अपनी बड़ी से बड़ी पिन को इसके दम पे अचीव किया है। बहुत ही शानदार सेलिब्रेशंस प्रोग्राम हुए हैं। कई लीडर्स इस प्रोडक्ट के दम पे खड़े हुए हैं। यही एक प्रोडक्ट है जिसके दम पर हमने डॉक्टर्स तक को भी अपने इस बिजनेस में ज्वाइन कराया। कल मैं बड़ी शानदार स्टोरी सुन रहा था। कल दिन की जो महिला सशक्तिकरण का जो प्रोग्राम था, उसमें जो महिला लीडर हमारे बीच में आई थी, सिया मैडम, जो कि ग्वालियर से हैं, बिल्कुल अनपढ़ है वो। और उन्होंने बताया कि इस प्रोडक्ट के रिजल्ट के दम पर उन्होंने 2 डॉक्टर्स को अपने नीचे ज्वाइन कराया। एक अनपढ़ लेडी, आप समझिएगा इस बात को बहुत गहराई से, कि जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, उन्होंने 2 डॉक्टर्स को अपने नीचे ज्वाइन कराया है। और कम 20,000 रुपए महीने से ज्यादा का रिटेल उन डॉक्टर्स के थ्रू उनके बिजनेस में आ रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है। मतलब आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, आपका क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है, आपकी भाषा क्या है ये महत्व नहीं रखता, आप किस राज्य से हैं ये महत्व नहीं रखता। आप अगर 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसके रिजल्ट लेंगे, तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करेंगे, तो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी आपके नीचे ज्वाइन हो सकता है। और ये तो वो चमत्कारी प्रोडक्ट है जिसको तो हम नरेंद्र मोदी सर को भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि सर आप इस प्रोडक्ट को लीजिए, आपको निश्चित ही तौर पे हेल्थ बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि हमें पता है एक भी साइड इफेक्ट नहीं है और फायदे हैं हजारों। तो हम उनकी अच्छी सेहत के लिए हम जब शुभ भावना के साथ उन्हें देंगे, तो निश्चित ही तौर पे वो फायदा उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। और जैसा नंदन मिश्रा सर ने अभी बताया था हमें कि जो व्यक्ति दूसरों की सेवा के लिए काम करता है, तो हमने भगवान को तो नहीं देखा, पर हम उन व्यक्तियों में भगवान का रूप देखते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट है जिसके दम पे आप भगवान बन सकते हैं, क्योंकि ये कई लोगों की जान बचा सकता है। प्रिवेंटिव प्रोडक्ट है। तो 6 पीस गामा बिजनेस में हंगामा, इस सूत्र को आप समझिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज है बनो वाइटल, बनाओ वाइटल। बनो वाइटल ये एक मात्र ऐसा पायदान है जिस जगह पे आप खुद भी और अपने साथियों को लेकर के इस स्टेप पर आप आगे बढ़ सकते हैं। उनका हाथ पकड़ के, उनका साथ लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। और इन छोटी छोटी सफलताओं को अचीव करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए आप इस बिजनेस में बहुत आगे तक जा सकते हैं। ये डायमंड के शिखर तक पहुंचने की शुरुआती सफर को बहुत ही आसान बना देता है। और इन छोटे छोटे पायदान पे सफलता को सेलिब्रेट करते हुए साथियों के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 3 जो है महावाक्य हैं, इनको समझ लीजिएगा कि सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी हो 2500, 6 पीस गामा बिजनेस में हंगामा, और बनो वाइटल, बनाओ वाइटल। और भगवान बनने के लिए तो इससे शानदार प्रोडक्ट क्या हो सकता है कि देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि हर 1.5 सेकंड में एक व्यक्ति हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो रही है इस हिंदुस्तान में। और उनमें से 80% लोगों को हम बचा सकते हैं। हम उनके भगवान बन सकते हैं, हम उनके जीवन दाता बन सकते हैं। और ये हमारे पास ऐसा शानदार प्रोडक्ट है जिसके दम पर हम उन लोगों की 80% लोगों की जिंदगियों को बचा सकते हैं। ये बहुत गंभीर बात है। अगर हम किसी के एक का भी जीवन बचा लिया ना, तो ऊपर जाकर के हम उस ईश्वर को जवाब दे पाएंगे जब वो हमसे पूछेंगे कि आपने क्या ऐसा भला काम अपने जीवन में किया। तो हम उन्हें गर्व से कह सकते हैं कि मैंने कई लोगों की जिंदगियां बचाई है, कई लोगों की जान बचाई है। इतना शानदार प्रोडक्ट है ये हमारे बीच में। और देखिए, 6 बेसिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, अगर कोई मूर्ति टूट जाती है, उसका कोई अंग छिन्न भिन्न हो जाता है,
तो उस मूर्ति को मंदिर से हटा दिया जाता है, उसकी पूजा नहीं की जाती है। तो जो अधूरा है, भगवान भी अगर अधूरे हैं तो उनकी भी पूजा नहीं की जाती है। इस बात को समझना, भगवान का रूप वो भी अगर अधूरा है तो उसकी भी पूजा नहीं की जाती है। तो हम तो फिर भी इंसान हैं, और अगर हम अधूरे रह गए तो हमारी कौन वैल्यू करेगा। तो इसलिए हमें पूरा होना, कंप्लीट होना बेहद जरूरी है। और इसके लिए सबसे पहला बेसिक रूल है 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। देखिए, इस्तेमाल जब आप करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को, तो इस्तेमाल करने से आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस अंदर से आवाज निकलेगी। मैं मतलब 2-3 दिन पहले मार्केट गया था, नाश्ता किया, मुझे एक जगह की कचौरी बहुत पसंद आई। उसी दिन वो शॉप खुली थी और मैंने वहां, संयोग से मेरा उधर जाना हुआ, मैंने वो कचौरी टेस्ट की तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और मैंने फोन करके अपने दोस्तों को उसके बारे में बताया, और मेरे दोस्त लोग भी वहां पहुंच गए। उस प्रोडक्ट को मैं प्रमोट कर रहा था, जिसको प्रमोट करने से मुझे 1 रुपए का भी फायदा नहीं होने वाला था। मेरा कोई लेना देना नहीं था, न मैं उस व्यक्ति को जानता था जो वो प्रोडक्ट बना के बाजार में बेच रहा है, कोई मतलब नहीं। पर क्योंकि मैंने यूज किया तो मेरे भीतर से आवाज निकली, और मेरे भीतर की आवाज की कॉन्फिडेंस की वजह से कई लोग वहां पहुंच गए। इसी तरीके से जब हमें कोई पिक्चर अच्छी लगती है, या हमें कोई जगह अच्छी लगती है, या हम किसी होटल या रिजॉर्ट में जाते हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है, या कोई शानदार जो घूमने का स्थान होता है, पर्यटन स्थल होता है, हमें अच्छा लगता है, तो हम उसकी तारीफ करते हैं, और हमारी तारीफ सुनकर के लोग वहां पहुंच जाते हैं उसे देखने के लिए। तो यहाँ तो हमारे अपने प्रोडक्ट हैं, अपनी दुकान है, अपने घर का सामान है। इस कंपनी के हम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, पार्टनर हैं। हम पार्टनर हैं इस कंपनी के, हम मालिक हैं। हम जिस कंपनी के मालिक हैं, कसम खा लीजिए। और मैं महिलाओं से विशेषकर कहूंगा कि ये जो प्रोडक्ट जितने नजर आ रहे हैं ना, हम पुरुष वर्ग तो सिर्फ इनकम के पीछे यहाँ जुड़े हैं, बाकी ये प्रोडक्ट तो 100% महिलाओं के लिए बने हुए प्रोडक्ट हैं। इसमें घर के हाउस होल्ड के सामान है, आटा है, दाल है, नमक है, डिश वॉशर है, गैस किट है, कॉस्मेटिक्स हैं, और तमाम चीजें जितनी मौजूद हैं, चाहे वो ऑयल हो, चाय पत्ती हो, कुछ भी हो, वो महिलाओं द्वारा ही यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट है, मैक्सिमम प्रोडक्ट है। तो ये समझना होगा महिलाओं को कि हमें 100% कसम खा लें कि जो प्रोडक्ट आरसीएम में है वो आरसीएम के प्रोडक्ट ही मैं यूज करूंगी। अगर कोई प्रोडक्ट इसमें मौजूद नहीं है आरसीएम में, तो ही वो बाहर से आएगा, अन्यथा एक भी प्रोडक्ट बाहर से नहीं आएगा। 100% आरसीएम के प्रोडक्ट ही यूज होंगे। जो प्रोडक्ट आरसीएम में मौजूद नहीं है वही प्रोडक्ट में बाहर से लाएंगे, वरना 100% हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे। और फिर आप उस प्रोडक्ट को यूज कीजिए, उसे डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, लोगों को बताइए। हमारे पास कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें ट्रेनिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जैसे न्यूट्रीचार्ज है, गामा ओरिजिनॉल है, हेल्थ गार्ड है, गुड डॉट है, तुलसी पेंट है, और हरित संजीवनी है। इस तरह से कई प्रोडक्ट हैं जिनमें हमें ट्रेनिंग के द्वारा, तो हमें टूल्स का सहारा लेना चाहिए, हमें ट्रेनिंग्स का सहारा लेना चाहिए, और उसके माध्यम से हमें लोगों को समझाना चाहिए, टूल्स के माध्यम से हमें समझाना चाहिए। क्योंकि कई टेक्निकल बातें हैं जो मैं गामा के बारे में शायद उतना टेक्निकल आपको ना बता पाऊं, पर वो टेक्निकल बातें उन टूल्स के माध्यम से आप लोगों को समझा सकते हैं। और अभी तो सभी हमारे सप्लायर्स के यूट्यूब चैनल मौजूद हैं, तो आप किसी भी नए व्यक्ति को जब आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट करें तो उन्हें उस यूट्यूब चैनल की जानकारी दें, वो लिंक उनके साथ शेयर करें, ताकि वो उन प्रोडक्ट्स के बारे में प्रॉपर जानकारी हासिल कर सके। इन टूल्स के माध्यम से ही हम डॉक्टर्स तक को भी इस बिजनेस में ज्वाइन करा पाए हैं, इंजीनियर्स को ज्वाइन करा पाए हैं, हम बड़े से बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट को इस बिजनेस में ज्वाइन करा पाए हैं, क्योंकि हमने टूल्स जिसके हाथ में दे दिया, और अगर उसने उसको पढ़ लिया तो ये निश्चित तौर पे वो
यकीन मानिए कि उस प्रोडक्ट को यूज करेगा ही करेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की खूबियां ही इतनी हैं। तो और ये हमारा सामान नहीं सम्मान है। 100% प्रोडक्ट हमें यूज करना है। कसम खा लीजिए कि जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी में मौजूद है वो 100% हम वही प्रोडक्ट यूज करेंगे। जो हमारी कंपनी में मौजूद नहीं है वही प्रोडक्ट हम बाहर से लाने वाले हैं। ये कसम खा लीजिए आप, ये पहला रूल है। ये हमारी गीता, ये हमारी कुरान है, ये हमारी बाइबल है। और अगर ये कोई बात कह रही है तो हमें उसे 100% फॉलो करना चाहिए। तो सामान नहीं सम्मान है ये, खरीदारी नहीं खुददारी है ये, और प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्शन है ये। तो ये याद रखिए। और सबसे बड़ी बात, कितनी खूबसूरती कि डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, डेली यूज आने वाले प्रोडक्ट हैं। मतलब एक दिन भी हमारा इन प्रोडक्ट्स को यूज करे बिना निकल ही नहीं सकता है। हमारे पास टूथब्रश है, हेयर ऑयल है, हमारे पास क्रीम्स हैं, पाउडर्स हैं, कपड़े हैं, गारमेंट है, आटा है, तेल है, दाल है, चावल है। तो आप समझिए हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट है। हमारा जीवन इन प्रोडक्ट को यूज करे बिना निकल ही नहीं सकता। एक भी दिन ऐसा हमारा नहीं जा सकता जिस दिन हम इन प्रोडक्ट को यूज ना करें। समझिएगा आप बात को गहराई से। और उसके साथ साथ सबसे गजब की बात, जो आदरणीय टीसी छाबड़ा जी के कुछ मूल्य आधारित जीवन वो जीते हैं, और मूल्यों के आधार पे उन्होंने एक प्रण ले रखा है कि जो भी प्रोडक्ट होंगे वो हेल्थ सपोर्टिव प्रोडक्ट होंगे। उनसे लोगों की सेहत को फायदा पहुंचना चाहिए, चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ही क्यों ना हो। वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज बनाते हैं। तो कितनी गजब की बात है। मतलब हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी कंपनी, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी केमिकल वाले प्रोडक्ट बनाती हैं ताकि उनके इफेक्टिव यूज दिखे, चाहे उसके साइड इफेक्ट बाद में लोगों को कुछ भी आए जीवन में। तो हम यहाँ पे, हमारी कंपनी जो है वो हेल्थ सपोर्टिव प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत ही हाई क्वालिटी के उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट बनाती है, और बहुत ही रीजनेबल दाम पे। कि शायद अगर वो मार्केट में इतनी खूबियों वाला कोई प्रोडक्ट होता तो वो 4 से 5 गुना दाम पे हमें मिल रहा होता। उसे हमें बिल्कुल हमारी पहुंच में, हमारी जेब जिसको अफोर्ड कर सके, हिंदुस्तान का हर घर जिसको अफोर्ड कर सके, उस प्राइस में उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराते हैं। और इन सब के साथ साथ अगर हम इसको यूज कर लेते हैं तो हमारे पास इनकम भी आती है। यही प्रोडक्ट अगर हम आरसीएम बिजनेस से नहीं भी लेंगे तो भी कहीं से तो हमें लेने ही होंगे, और जहां से भी लेंगे वहां हमारी जेब से खर्च होने वाला है। और अगर हम यहां से लेंगे तो चूंकि हम इस बिजनेस के पार्टनर हैं, मालिक हैं, तो हमारी जेब में पैसा तो आने ही वाला है। और अब मैं बात करूंगा दूसरा बेसिक रूल, अपने सपनों को लिखिए और अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। अपने सपनों की लिस्ट बनाएं, अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाएं। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये कि सपने जो होते हैं ना, सपने, मैं कल शायद आप सुबह के प्रोग्राम में थे तो मैंने कहा था कि ये जो सपने हैं ये फ्यूल है आपकी सक्सेस का, ये ईंधन है आपकी सक्सेस का। अगर आपके पास सपने हैं तो सपना, यकीन मानिए, आपको कभी सोने नहीं देगा। वो सपना आपको कभी थकने नहीं देगा। वो सपना आपको कभी रुकने नहीं देगा। सपने देखते रहिए। सपने जो हैं अगर आपके खुद के नहीं हैं तो यकीन मानिए कि आप किसी और के सपने पूरा करने के लिए अपना जीवन गुजार देंगे, जाने अनजाने में। लगता नहीं है पर जाने अनजाने में आप किसी और का सपना पूरा कर रहे हैं। इसलिए इस बिजनेस में, किसी भी बिजनेस के द्वारा ही आप अपने स्वयं के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो वो, और नेटवर्क मार्केटिंग तो है ही ड्रीमर्स का बिजनेस। ये कहावत है, ये मैं नहीं कहता, पूरे विश्व में कही जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज फॉर ड्रीमर्स। ये सपने देखने वालों का बिजनेस है। अगर आपके सपने नहीं है तो आप इस बिजनेस में, आपका कोई गोल नहीं है, और बिना गोल के आपका जीवन जो है वो गोलमोल होने वाला है। तो इसलिए, और इस बिजनेस की एक बड़ी ही खास बात है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, कि इसमें आप अपने सपने तो पूरे कर ही सकते हैं, अपने सपनों के साथ साथ आप हजारों लोगों के सपना पूरा करने का माध्यम बन सकते हैं। हजारों लोगों के सपना पूरा करने का माध्यम बन सकते हैं आप। उन लोगों के सपना पूरा कराने के लिए आप उनके आदर्श बन सकते हैं। तो ये इस बिजनेस की खासियत है। तो इसलिए अपने सपनों की लिस्ट बनाइए। और संकेत सर तो हमें हमेशा कहते ही हैं
कि अपना एक विजन बोर्ड बनाइए, उसे अपने घर में लगाइए, उसे अपने ड्राइंग रूम में लगाइए, उसे अपने ऑफिस में लगाइए, उसकी एक एक कॉपी हर उस जगह लगा दीजिए जो 24 घंटे दिन रात आपको भूलने न दे, हमेशा आपको याद दिलाता रहे। और मैं तारीख, क्योंकि जिस चीज को हम लिख देते हैं ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, ब्रह्मांड में एक मैसेज चला जाता है। इसीलिए हमारे को क्या होता था बचपन में, जब हम पढ़ाई करते थे और अगर कोई गलती हमसे हो जाती थी तो वो टीचर हमें कहते थे कि इस लाइन को आप सुधारो और 10 बार लिख करके आओ या 100 बार लिख करके आओ। वो ऐसा क्यों कहते थे कि हम दोबारा वो गलती करें ना और वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे फीड हो जाए। तो ये बड़ी बेसिक साइंस है। इसीलिए अपने सपनों को लिखिए, मैं तारीख लिखिए, जैसा संकेत सर हमें सिखाते हैं कि विजन बोर्ड बनाइए। चाहे आप बड़ा घर पाना चाहते हैं, बड़ी इनकम पाना चाहते हैं और बड़ी लिस्ट बनाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आप डेप्थ बढ़ाना है, सब कुछ आप वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं वो आप सपने अपने उस विजन बोर्ड पे लिखिए। और दूसरा है अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। इस बिजनेस में जब आप जुड़ जाते हैं तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है कि अपनी लिस्ट बनाएं। लिस्ट देखिए आप किस तरह से, अगर आपको डेप्थ बढ़ानी है अपने बिजनेस की तो आपको लिस्ट बनानी होगी। अगर आप इस बिजनेस में अपनी लेग्स बढ़ाना चाहते हैं तो भी आपको लिस्ट बनानी होगी। आप अपने ब्रांचेस बढ़ाना चाहते हैं तो भी आपको लिस्ट पे काम करना होगा। अगर आप नए नए स्टेशन पे आप इस बिजनेस को फैलाना चाहते हैं तो भी आपको लिस्ट पे ही काम करना होगा। और संकेत सर ने हमें सिखाया है कि ये लिस्ट जो है ये दिमाग में नहीं बनानी है, ये पेन और कागज लेकर के डायरी में बनानी है, लिखनी है। और लिस्ट बनाने का एक तरीका है कि आप उस व्यक्ति का नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए कि वो कौन से शहर का रहने वाला है, उनके फोन नंबर लिखिए, उनका एड्रेस लिखिए और उनका प्रोफेशन लिखिए कि वो क्या काम फिलहाल कर रहे हैं। जिसको आप अपना प्रोस्पेक्ट समझते हैं तो उनकी पूरी डिटेल आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और लिस्ट बनाइए। और ये लिस्ट जो है, देखिए आप किन किन की लिस्ट बना सकते हैं। चाहे तो आप इनको लिख लेना कि आप अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बना सकते हैं। अब देखिए रिश्तेदार में कौन कौन आता है। मेरे रिलेटिव, मतलब अपना परिवार, आपका स्वयं का परिवार, फिर आपका ससुराल परिवार यानी कि आपकी बीवी का पीहर, उनके पीहर परिवार की आप लिस्ट बना सकते हैं। अपने भाई के ससुराल की लिस्ट बना सकते हैं। अपने स्वयं के ननिहाल की आप लिस्ट बना सकते हैं। अपनी बहन के ससुराल की लिस्ट बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपने घर में जितने सदस्य हैं, उनके जितने रिलेटिव्स हो सकते हैं उन सब की आप लिस्ट बना सकते हैं। तो बहुत बड़ी लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी। आप अपने दोस्तों की लिस्ट बना सकते हैं। अब दोस्त भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़े हैं वो मेरे दोस्त, जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़े हैं वो भी मेरे दोस्त, जो मेरे साथ कहीं कोचिंग या प्रोफेशनल स्टडी मैंने की है वहां जो मेरे साथ पढ़े हैं वो भी मेरे दोस्त, जिम जहां मैं जाता हूं उस जिम में जाने वाले भी मेरे दोस्त, मॉर्निंग वॉक पे मैं जाता हूं तो वो मेरे दोस्त, योगा मैं करता हूं वहां जो मेरे साथ योगा करते हैं वो मेरे दोस्त, क्लब या किसी संस्था से मैं जहां जुड़ा हुआ हूं, सामाजिक संस्थाओं से या किसी क्लब से, तो वहां मेरे दोस्त बनते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि दोस्तों की भी बहुत बड़ी लिस्ट हम साथ में तैयार कर सकते हैं। और तीसरा है कि हमारे फोन बुक वाले दोस्त, हमारी फोन बुक है ना, इस मोबाइल फोन बुक के अंदर 3000 से ज्यादा कॉन्टैक्ट लिस्ट है मेरे पास। मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि देखिए, अगर स्क्रीन पे नजर आ जाए तो 3081 टोटल कॉन्टैक्ट लिस्ट है मेरी। इतनी बड़ी लिस्ट तो मैं जेब में लेके घूमता हूँ 24 घंटे, और हर व्यक्ति जेब में लेके घूमता है हजारों की लिस्ट। हजारों की लिस्ट जो है उसके मोबाइल फोन में रखी हुई है, तो वो एक बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है। और दूसरी जो है, हमारे फेसबुक को मैं जब देखता हूं तो फेसबुक पे भी कई हजारों दोस्त हैं।
इंस्टाग्राम देखता हूँ, ट्विटर देखता हूँ, तो वहां भी मैं देखता हूँ कि कई हजारों दोस्त हैं। तो इतनी बड़ी लिस्ट मेरी तैयार हो जाती है, और उसके बाद मैं आता हूँ कि अन्य दोस्त कि एक्स्ट्रा और कौन हो सकते हैं। तो और अगर मैं देखता हूं तो मैं देखता हूं कि जिन बाजार में मैं जाता हूं, तो जिन दुकानों पे अक्सर मैं जाया करता हूं, वो दुकानदार की लिस्ट में बना सकता हूं। डॉक्टर्स के पास में जाता हूं, उन डॉक्टर्स की लिस्ट बना सकता हूं। जिस लॉयर्स के पास में जाता हूं, उन लॉयर्स की लिस्ट बना सकता हूं। टीचर्स जिनसे मैं पढ़ा हूं, उन टीचर्स की, गुरुओं की लिस्ट बना सकता हूं। केबल ऑपरेटर्स की लिस्ट बना सकता हूं। और हर कोई भी ड्राइवर्स की लिस्ट बना सकता हूँ, पेंटर की लिस्ट बना सकता हूँ, हलवाई की लिस्ट बना सकता हूँ। किसी भी उस लिस्ट में मैं किसी को भी ऐड कर सकता हूँ, चाहे वो मेरे कपड़े इस्त्री करने वाला हो, चाहे वो जूते पॉलिश करने वाला हो, चाहे वो ऑटो चलाने वाला हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, इर्द गिर्द जो भी नजर आ रहा है, उन सब की लिस्ट में बना सकता हूँ। और अगर मैंने इतना काम कर लिया अपनी लिस्ट पे, तो निश्चित तौर पे अगर मैं कम से कम भी बात करूं ना, तो 1000 आदमियों की लिस्ट तो आपकी तैयार हो जाएगी। 1000 आदमियों की लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी। और अपनी टीम में अगर आपने 10 लोगों की ऐसी लिस्ट बनवा दी, ये उनको समझा दिया कि यार ये लिस्ट बनाने का तरीका है और इस तरीके से आप लिस्ट बना करके लाओ, तो कितने आदमी हो जाने वाले हैं? 11000 आदमियों की लिस्ट आपके पास तैयार हो जाएगी, एक आपकी और 10 दूसरे लोगों की। तो बताओ कितना बड़ा काम हो गया? बहुत बड़ा काम हो गया। आप यकीन मानिए, चमत्कार, कितना बड़ा काम हो सकता है आप सोच ही नहीं सकते। तो ये जो बेसिक रूल है ना, ये हमारी गीता कहती है, हमारी कुरान, हमारी बाइबल, हमारा सब कुछ जो है वो ये 6 बेसिक रूल्स हैं जो हमें ये कह रहे हैं कि हमें प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनानी है। आते वक्त ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाना है कि यार ये बिजनेस को तो ये तो नहीं करेगा, ये तो बहुत पैसे वाला है, या ये तो बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं है, या इसको तो यार हिंदी नहीं आती है, ये कैसे करेगा, ये तो बांग्ला में बोलता है या तमिल में बोलता है, तो ये तो नहीं कर पाएगा, मैं नहीं समझा पाऊंगा। अरे आप नहीं समझा पाएंगे तो टूल समझाएंगे, प्रॉस्पेक्ट समझाएगा, लैंग्वेज वाले मिल जाएंगे। आप लिस्ट तो बनाइए। आपने अगर खुद ने ही बैरियर लगा दिए, खुद ने ही सोच लिया कि ये तो करेगा और ये नहीं करेगा, ये जीवन की सबसे बड़ी गलती है, भूल है। ये बिल्कुल भी ना करें। बहुत विशेष तौर से ध्यान रखें कि ये भाव आप अपने मन में कभी भी नहीं लाएं कि यार ये तो इस बिजनेस को करेगा और ये इस बिजनेस को नहीं करेगा। अक्सर हम जिससे बहुत उम्मीद करते हैं कि ये बहुत शानदार काम करेगा, वो कई बार जो है ना, वो बिल्कुल वो कहते हैं ना, बिना हवा के गुब्बारे की तरह फुस निकल जाता है और कुछ भी नहीं करता है। और अक्सर हम सोचा करते हैं कि यार ये क्या करेगा, इससे थोड़ी ना हो पाएगा। वो इतना जबरदस्त और शानदार काम कर देता है कि हम सोच ही नहीं सकते। तो हमारी सोच से बिल्कुल विपरीत रिजल्ट आ जाते हैं। इसलिए अपनी सोच को बिल्कुल साइड में रख दें और अपनी लिस्ट पर काम करें। और तीसरा बेसिक रूल है कि अब जो हमने लिस्ट बना ली है, उनसे संपर्क करना और उन्हें आमंत्रित करना। ठीक है, कॉन्टेक्ट देम एंड इनवाइट देम सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि लिस्ट तो आपकी तैयार हो गई, पर लिस्ट बना करके खुश मत होना कि मेरे हाथ में 11000 लोगों की लिस्ट आ गई है, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। वहीं पे रुक मत जाना, वहीं पे ठहर मत जाना, क्योंकि असली काम तो इसके बाद शुरू होने वाला है। क्योंकि अब हमें उनसे संपर्क करना है। और लिस्ट किसकी है? आपकी। तो संपर्क किसको करना पड़ेगा? आपको। ये समझ लीजिए, लिस्ट अगर मेरी है तो संपर्क भी मुझे ही करना होगा। अगर मेरी लिस्ट पे कोई दूसरा संपर्क कर रहा है तो मेरा बिजनेस तो गया, है ना। तो लिस्ट मेरी, तो संपर्क भी कौन करेगा? मैं ही करूंगा। तो इसलिए अपने लोगों से संपर्क करिए, जो लिस्ट आपने बनाई है उस पर काम करिए। असली काम संपर्क करने के बाद ही शुरू होगा। और संपर्क जब करना है ना, तो उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें बहुत ध्यान में रखनी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज का बड़ा शानदार टॉपिक है ये, कि जब हम लिस्ट बना रहे हैं और किसी से संपर्क कर रहे हैं, तो हमें कुछ बातें ध्यान पे रखनी है कि फोन लगाने से पहले हम ये तय कर लें कि हमें ये प्लान जो है इन्हें किस दिन दिखाना है, किस समय पे दिखाना है,
किस जगह पे दिखाना है। अगर हमारा वो दिन फाइनल है, वो जगह फाइनल है, वो समय फाइनल है, तो ही हम संपर्क करें तभी हम उनसे डिसाइड करें। और फोन पे प्लान दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। फोन पे प्लान दिखाने की गलती, फोन पे प्लान समझाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। फोन पे आपको उनसे संपर्क करना है और उन्हें सिर्फ इनवाइट करना है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इनविटेशन दें, प्रेजेंटेशन नहीं। फोन पे हमें इनविटेशन देना है, प्रेजेंटेशन नहीं देना है, ठीक है ना। और जब भी आप उनसे फोन पे बातचीत करें तो उस बातचीत की पूरी कमांड को अपने हाथ में रखें, उस बात को पूरी तरह से अपने काबू में रखें। ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं। और चौथा प्लान है कि रोज प्लान दिखाएं, रोज प्रोडक्ट दिखाएं। शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट्स, शो द प्लान एंड प्रोडक्ट्स, ये हमारा चौथा रूल है। और इसको बहुत अच्छे से समझिए कि हमें, देखिए, प्लान डेली दिखाना चाहिए, डेली। अगर हम इस बिजनेस को एक्टिवली कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, तो हमें डेली एक प्लान तो कम से कम दिखाना ही चाहिए। फुल टाइम कर रहे हैं तो मैं तो कहता हूं 10 प्लान डेली के दिखाने चाहिए। पर हमारी गीता कहती है कि कम से कम है ये, ज्यादा नहीं है, कम से कम है ये, कि कम से कम एक प्लान तो हमें दिखाना ही है। डेली एक प्लान दिखाने की नहीं कह रहा हूं, कम से कम एक प्लान दिखाने की कह रहा हूं। कम से कम एक प्लान तो दिखाना ही है। आप अधिक तो जितने मर्जी चाहे दिखाएं। और जब हम प्लान दिखाने किसी को जाते हैं, किसी व्यक्ति को, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हमें डायरी और पेन साथ में लेकर के जाना है। पेन भी जो है हमें 2 पेन लेके जाने चाहिए। ऐसा नहीं है वहां जाकर के उनसे मांग रहे हैं कि भैया पेन दे दो आपका, ठीक है। और 2 पेन इसलिए लेके जाएं कि एक पेन नहीं चल रहा है तो दूसरा पेन निकाल लिया। और डायरी जो लेकर के जाएं वो इस तरह की डायरी हो, स्पाइरल बाइंडिंग वाली डायरी आती है, जिसमें से अगर आप पेज निकाल लें तो वो डायरी खराब नहीं होगी। तो जिस पेज पर आप प्लान दिखाते हैं उस पेज को आप डायरी से निकाल करके सामने वाले व्यक्ति को ससम्मान देकर के आइए, ताकि वो आपके जाने के बाद अगर रिवीजन करना चाहे, किसी बात को रिकॉल करना चाहे, दोबारा समझना चाहे, तो वो आराम से इत्मीनान से बैठ करके उन्हें पढ़ सके। और तीसरी और जब सबसे जरूरी चीज है, जब आप प्लान दिखाने जाएं तो आरसीएम का प्रोडक्ट प्लान बुक हमारी मौजूद है आरसीएम में। वो प्लान बुक हमेशा अपने साथ में लेकर के जाएं। प्रोडक्ट्स की कैटलॉग अपने साथ लेकर के जाएं। और कुछ प्रोडक्ट जो छोटे छोटे प्रोडक्ट जिनको आप साथ में कैरी कर सकते हैं, जैसे अपना भुजिया है, अनारदाना है, गामा ओरिजिनल है, कि इस तरह के जो कुछ छोटे प्रोडक्ट्स आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। कुछ तो आप उन्हें हाथों हाथ टेस्ट करा दीजिए कि ये लीजिए सर हमारी भुजिया। अगर उसने एक बार खा ली तो वो आपका प्लान भूल जाएगा, आपकी इनकम भूल जाएगा, उसे वो टेस्ट जुबान पे रह गया ना, तो वो कहेगा यार सर बाकी सब ठीक है, आप वो भुजिया कहाँ से लाए थे, मुझे वो भुजिया और चाहिए सर, मुझे तो वो भुजिया खानी है। तो इतना शानदार हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। कुछ प्रोडक्ट्स अपने साथ जरूर लेकर के जाएं। ड्रेस कोड में जाएं हमेशा। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलने जाएं तो पूरे ड्रेस कोड में जाएं, ठीक है ना। जब मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को मैं शुरुआत से देख रहा हूँ, आरसीएम बिजनेस की जिस दिन से शुरू हुई उस दिन से लेकर आज तक इस बिजनेस को मैं देख रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोगों का जो, कई लोग जो सफल हुए हैं वो ऐसे ही सफल नहीं हुए हैं। मैंने उन्हें देखा है मई जून की भरी गर्मी में कोट टाई पहन करके और बिल्कुल प्रेजेंटेबल होकर के सामने वाले को जब वो बात करते हैं ना, उसका एक प्रभाव अलग ही जाता है। और ये तो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक रूल है जो हमें ये सिखा रहा है। हमारी गीता, हमारी कुरान, हमारी बाइबल हमें कह रही, और जो ये हमें कह रही है ना, हमें 100% आंख मीच के फॉलो करना है, गारंटेड सक्सेस। तो हमें ये फॉलो करना है कि हमें हमेशा ड्रेस कोड में जाना है, हमेशा एनर्जेटिक रहना है। वहां ऐसा नहीं है कि ढीले ढीले चले गए, आपको हमेशा एनर्जेटिक रहना है। सामने वाले को लगना चाहिए यार ये तो मतलब कितनी एनर्जी है इस इंसान में, जनरेटर की तरह पावर फेंक रहा है। तो जनरेटर बन जाइए, पावर फेंकने लग जाइए। सबसे पहले उसे अपना परिचय दें,
बात की जब शुरुआत करें तो, और उन्हें पैसे की वैल्यू समझाएं, उन्हें समझाएं कि सर ये इनकम कितनी जरूरी है, आज का जो ये युग है इसमें महंगाई कितनी बढ़ रही है, बच्चों की पढ़ाई का कितना खर्चा होता है, किस प्रकार से हमें एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। सर आप अभी बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, पर एक्स्ट्रा इनकम का क्या महत्व है और ये कितनी जरूरी है, और ये बिजनेस तो फ्यूचर का बिजनेस है, तो ये आपके फ्यूचर को किस तरह से संवार सकता है। तो ये पूरी तरह से उन्हें समझाएं, उन्हें ये समझाएं कि ये आरसीएम बिजनेस क्या है और ये किस तरह से काम करता है, कैसे पैसा हमारे पास आता है। हम जब अब तक जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं सर, वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से आप लाते हैं तो उसके एडवर्टीजमेंट का और उसमें जो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इन सबका कमीशन ऐड होता है सर। तो वो जो 50 रुपए की चीज है वो घूमते फिरते आपके पास 100 रुपए में पहुंचती है। और यही हमारा बिजनेस है जो इसी खूबसूरत सिस्टम से काम करता है कि उन सब लोगों को बीच में से हटा देता है और वही इनकम आपके घर में पहुंचा देता है। तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत अच्छे से उनको समझाना है। और जब हम प्लान दिखा रहे हैं तब भी हमें उस बात का ध्यान रखना है कि हम ये बिल्कुल भी ना करें। जब 4 लोग हमारे सामने बैठे हैं, समझिए एक टीचर बैठा है, एक इंजीनियर बैठा है, एक ऑटो चलाने वाला बैठा है, एक किराने की दुकान वाला बैठा है और एक ट्रक चलाने वाला ड्राइवर बैठा है, तो अगर कोई भी बैठा है तो उस वक्त आप अपने दिमाग से निकाल देंगे यार ये तो करेगा, ये नहीं करेगा। आपको सबको एक ही भाव से समझाना है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन कितना काम कर सकता है, किसमें कितना पोटेंशियल है, क्योंकि ये तो समझने का बिजनेस है सर। किसको समझ में आ जाएगा आपको नहीं पता। तो ये अमीर बनाने का, लोगों को अमीर बनाने का बिजनेस है। तो ये बीच के लोगों को हटा करके, दूसरों की इनकम को हटा करके आपको इनकम देता है सर, और इस प्रकार से ये आपको अमीर बनाता है। और नेटवर्क जो है ना, नेटवर्क ये अमीर बनाने का बिजनेस है। आज दुनिया के जितने भी अमीर कामयाब लोगों को आप देखेंगे ना, वो नेटवर्क बनाने पे काम कर रहे हैं। चाहे हम अंबानी की बात करें, वो जियो का नेटवर्क बना रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, है ना। टाटा की बात करें तो वो अपना नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। हम बाटा, जूते बनाने वाला भी अपना नेटवर्क खड़ा कर रहा है सर। कपड़े बनाने वाला भी अपना नेटवर्क बना रहा है ना। और होटल वाले भी अपना नेटवर्क बना रहे हैं, रेस्टोरेंट वाले भी अपना नेटवर्क बना रहे हैं, टैक्सी वाले भी अपना नेटवर्क बना रहे हैं। इस पूरी दुनिया में आप जब देखेंगे अपने इर्द गिर्द, तो हर व्यक्ति अपना नेटवर्क बनाने में, नेटवर्क को बड़ा करने पर काम कर रहा है। तो हम भी उसी बिजनेस में हैं सर, हमें भी अपना नेटवर्क बड़ा बनाना है। अब मैं आता हूं 5वें रूल पर कि फॉलो अप। हमें सबसे जरूरी चीज है कि अब हमने प्रोडक्ट यूज कर लिया, लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, अपनी लिस्ट बना ली, लोगों को प्लान दिखा दिया। अब जो 5वीं और महत्वपूर्ण चीज है वो है कि फॉलो अप करना। फॉलो अप विद इन 48 आवर्स, है ना। ये पूरी कैलकुलेटेड गणित है सर। यहाँ पे हमारी इस 6 बेसिक्स में ये बिल्कुल कैलकुलेटेड है। और हम जब किसी को प्लान दिखाते हैं ना, तो 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो हमारे प्लान से इमीडिएट अट्रैक्ट होकर के ज्वाइन कर लेते हैं इस बिजनेस को, और 90% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फॉलो अप की जरूरत होती है। वो फॉलो अप करने के बाद ही इस बिजनेस से ज्वाइन होते हैं। तो 10% लोग हैं जो आपके प्लान दिखाते ही तुरंत ज्वाइन कर लेंगे, 90% लोग हैं जो आपके फॉलो अप के बाद ज्वाइन करेंगे। और ये फॉलो अप हमें कैसा करना चाहिए, हमारा 6 बेसिक रूल क्या कहता है कि 5 बार कम से कम हमें उस व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। पहला, इमीडिएट आफ्टर शोइंग द प्लान। जैसे ही आप प्लान दिखाना खत्म करें, आप तुरंत हाथों हाथ उनसे फॉलो अप कर सकते हैं कि जी सर बताइए आपकी क्या क्वेरीज हैं, मैं आपकी कोई भी सवाल है तो मैं आपका जवाब देने को तैयार हूं, मैं आपको समझा सकता हूं, आपके कोई डाउट्स है तो क्लियर कर सकता हूं। और अगर आपके कोई डाउट्स नहीं है तो सर आप मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कीजिए। और दूसरा है कि 48 घंटे के भीतर भीतर हमें उन्हें दोबारा फॉलो करना है, और उसके बाद हम और 3 बार उन्हें फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से कम हमें 5 बार फॉलो जरूर करना चाहिए। और फॉलो अप करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं
तो हमें किन बातों का ध्यान, कुछ चीजें तो हमें समझ ही लेनी चाहिए कि बेसिकली मैक्सिमम कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 100% सभी लोगों के होते हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो 100% सभी लोगों के सवाल होते हैं, उनके जवाब आप पहले से ही तैयार करके जाइए। उन्हें हम कहते हैं FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये जो कई लोगों के द्वारा कॉमनली पूछे जाते हैं, तो वो पहले से आप प्रिपेयर होके जाइए कि FAQ क्या क्या हो सकते हैं। जैसे FAQ होते हैं कई लोगों के कि हमारा डिलीवरी सिस्टम क्या है, प्रोडक्ट हमें कहाँ से मिलेगा, आपके डिपोज कहाँ पे हैं, तो ऐसे कई तरह के सवाल होते हैं। तो वो सवालों के जवाब आप पहले से तैयार करके जाइए। और पहली चीज है पेशेंस रखिए, बहुत जरूरी पॉइंट है। जब आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो अपने अंदर पेशेंस रखिए, ये बहुत जरूरी है। और बी एंथुजियास्टिक, हमेशा ऊर्जावान बने रहें। और डोंट ओवर कमिट, तीसरा पॉइंट है डोंट ओवर कमिट। किसी से भी ओवर कमिटमेंट मत करके आइए कि सर आपकी लेग तो मैं चला दूंगा, आप तो बस ज्वाइन कर दीजिए, आप तो बस ये साइन कर दीजिए, आप तो बस लिख दीजिए, मैं कर दूंगा आपका काम। अरे भैया खुद का तो कर लो, पहले खुद का तो कर लो। इसलिए ओवर कमिटमेंट किसी से भी ना करें। आप उन्हें समझाएं कि सर आपको इस तरीके से लोगों की लिस्ट बनानी होगी, इस तरीके से काम करना होगा। ये वादे ओवर कमिटमेंट बिल्कुल भी ना करें कि सर आप तो बस ज्वाइन हो जाइए, मैं कर दूंगा आपके लिए सब कुछ। आप किन किन के लिए करेंगे? आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है, आपको क्या एक व्यक्ति पे ही काम करना है? हजारों व्यक्तियों पे काम करना है, तो हजारों का काम तो नहीं कर सकते ना आप। उन्हें काम करना सिखाना है, ना कि हमें उनसे ये कमिटमेंट करना है कि आपका काम मैं कर दूंगा। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहिए। ये तो इस बिजनेस में ही नहीं, दुनिया के हर बिजनेस का रूल है कि ईमानदारी बरतिए, किसी भी प्रकार की कोई चालाकी मत कीजिए। और डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। जब हम किसी को फॉलो कर रहे हो तो हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस कभी नहीं पूछने हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूं कि अगर हम उनसे पूछेंगे प्लान दिखाने के बाद, हम फॉलो अप जब कर रहे हैं, तो अगर हमने उनसे पूछ लिया कि जी सर तो बताइए कि अब आपका क्या विचार है इस बिजनेस को, आप कब ज्वाइन कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है इसका जवाब कुछ भी सामने से आ सकता है। इसकी बजाय आप पूछिए कि सर आज मैंने आपको जो 5 प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, इन प्रोडक्ट्स में से आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा? तो निश्चित तौर पे वो आपको कोई 1 या 2 प्रोडक्ट के नाम बताएगा कि यार ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ऐसे सवाल पूछिए जिनका जवाब आप, जो आप चाहते हैं वैसा ही आपको जवाब मिले। आप ऐसे सवाल अवॉइड करिए जो आपको नहीं पता कि सामने वाला क्या जवाब दे देगा। ऐसे सवालों की लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बड़ी शानदार टेक्निक है, बहुत अच्छी बात है, ये जीवन में हर जगह काम आने वाली है, तो इसको समझिए। और डोंट बी इमोशनल, इमोशनल मत होइए। कई बार क्या होता है, हम इमोशनल हो जाते हैं कि यार मैंने तो बड़ी उम्मीद की थी, और ये व्यक्ति अगर जुड़ जाता तो कई हजार लोगों के संपर्क इसके साथ हैं, और ये तो बहुत प्रभाव रखता है, और इसने तो ज्वाइन ही नहीं किया, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा क्या होगा, मेरे तो सपने ही टूट गए। नहीं, कभी भी इमोशनल मत होइए। ये बिजनेस है, ये ना सुनने की आदत आपको इस बिजनेस में डालनी पड़ेगी। कल मैंने बताया था, शर्म को कर दो बाय बाय, ठीक है। कोई ना कहता, ना सुनने की तो हमारे को आदत डालनी पड़ेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, और आर्ग्यूमेंट किसी से भी मत कीजिए, ठीक है ना। आप किसी से भी कोई बात हो जाती है तो आप उससे आर्ग्यूमेंट मत करिए। आप प्लान दिखाने आए हैं, फॉलो अप करने आए हैं, आप किसी कोर्ट के अंदर नहीं खड़े हैं कि यार मुझे ये केस जीतना ही है, या मैं ये केस हार तो नहीं जाऊंगा कहीं। आप किसी कोर्ट में नहीं है, यू आर नॉट इन द कोर्ट। तो आप किसी से आर्ग्यूमेंट मत करिए, किसी विवाद को जीतना आपका लक्ष्य नहीं है। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाइए, तभी तो वो आप पे यकीन करेगा, आपके साथ फ्रेंडली होगा, ना कि उसके साथ आर्ग्यूमेंट कीजिए। और अपने साथ प्रॉपर बिजनेस किट, जब आप फॉलो अप करने जाएं तो प्रॉपर बिजनेस किट अपने साथ हमेशा लेकर के जाएं, और FAQs तैयार करके जाएं। और अब है छठा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि अब क्या करना है। अब हमें ज्वाइन कराना है, और 6 बेसिक रूल सामने वाले को सिखाने हैं, ठीक है ना। और ज्वाइन कराने का भी एक बहुत ही शानदार तरीका जो है हमारे को इसमें समझाया गया है
कि ज्वाइनिंग के समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, ये आप समझना बहुत अच्छे तरीके से कि ज्वाइन कराते वक्त हमें सबसे पहले उस व्यक्ति की केवाईसी कंप्लीट करानी है, ठीक है ना, पूरी केवाईसी कंप्लीट करानी है। आजकल मोबाइल तो सभी के पास होता है, तो सबसे पहले उनके मोबाइल में हमें आरसीएम बिजनेस की एप्लीकेशन डाउनलोड करवानी है, ठीक है। और फिर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाने के बाद उस सामने वाले व्यक्ति से जो ज्वाइन करना चाहता है अपने बिजनेस को आपके साथ, उनसे खुद से अपना ऑनलाइन फॉर्म भरवाइए, उनसे खुद से, वो खुद अपने हाथ से फिलअप करें। आप नहीं कि लाइए मैं कर देता हूं आपके लिए, नहीं, क्यों, आप उन्हें सिखाइए, उन्हें कहिए सर आप खुद करिए, देखिए मैं आपको बताता जाता हूं क्या क्या करना है, आप खुद करते जाइए। और कई बार ज्वाइन करते वक्त हम भी जल्दी में होते हैं और सामने वाले को भी इतनी समझ नहीं होती। हमारी जल्दी तो ये होती है कि यार बस फटाफट ज्वाइन कर लो तुम, यार फटाफट फुर्ती से ज्वाइन करे, बस अपना काम हो जाए ये। और सामने वाला भी इतनी जानकारी नहीं होती है तो कई बार वो क्या कहता है कि यार ये बिजनेस तो मैं अपने साले के नाम से ज्वाइन कर लेता हूँ, या अपनी साली के नाम से ज्वाइन कर लेता हूँ, या अपने अंकल के नाम से ज्वाइन कर लेता हूँ, या अपने छोटे भाई या बड़े भाई के नाम से ज्वाइन कर लेता हूँ। अरे नहीं भैया, ये जन्मों जन्मों का बिजनेस है, ये लाखों करोड़ों के बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। हम 1 करोड़ रुपए मंथली इनकम की बात कर रहे हैं, हम घर के बाहर मर्सिडीज खड़ी करने की बात कर रहे हैं, एक दिन हमारे घर की छत पर हेलीकॉप्टर खड़ा हो हम वो बात कर रहे हैं, हम बड़े बंगले की बात कर रहे हैं। तो जब सपने आपने उनको दिखाए हैं तो नाम किसी और का क्यों भरवा रहे हैं भैया? खुद का नाम भरवाइए, खुद के नाम से ज्वाइन करवाइए। उस बात की महत्वता उनको समझाइए कि नहीं सर, ये बिजनेस आप अपने नाम से ज्वाइन करिए सर, या अपने बेटे के नाम से ज्वाइन करिए सर। ये बात उनको बहुत अच्छे से समझाइए कि अपनी वाइफ के नाम से ज्वाइन करिए। मैं तो कहता हूं सबसे बेसिक चीज है कि अपने स्वयं के नाम से ज्वाइन करिए। काम आपको करना है, समझ में आपके आई है, इनकम आपको लेनी है, तो किसी और का नाम क्यों? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ज्वाइनिंग के टाइम पे। और दूसरा जो है, उस एप्लीकेशन को काम में कैसे लेना है, किस तरीके से प्रोडक्ट खरीदने हैं, वो पूरी जानकारी उनको बताइए। और उनको ये भी बताइए कि सर इस बिजनेस में जो है ना, इनकम जो आती है वो अकाउंट्स में आती है, हमारे खाते में पैसा आता है, ये टोटल 1 नंबर की इनकम आती है। तो इस पे गवर्नमेंट के टीडीएस भी करता है सर, तो टीडीएस करता है, और उस टीडीएस को रिफंड करने के लिए हमें पैन कार्ड भी चाहिए। उनको पूरा समझाइए, आप पूरी बात समझाइए, तो तभी, नहीं तो पता लगा कि उनका टीडीएस का पैसा तो पड़ा है, पैन कार्ड नहीं होने की वजह से वो पैसा ही रिफंड नहीं ले पा रहे गवर्नमेंट से। तो ये बेसिक चीजें हैं जो उनको आपको समझानी चाहिए, और उनको पूरी चीज बताएं कि देखिए इस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में इस जगह पे इतने पिकअप सेंटर्स हैं, उन पिकअप सेंटर्स का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, हमारे इतने डिपोज हैं, उनकी जानकारी आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उनको टूल्स के माध्यम से उनको समझाएं, और उनको प्लान बताना भी सिखाएं कि सर इस तरीके से आपको प्लान बताना है। उनको पूरा समझाएं, उनके साथ जाएं, जब तक वो परिपूर्ण ना हो जाए उनका सहयोग करें। और सबसे पहले उनको हमारा यूनिक एजुकेशन सिस्टम का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि वहां बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां वहां मौजूद है। और उसी प्रकार से हमारे जो अन्य वेंडर्स हैं उन सबके भी यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पे उन प्रोडक्ट्स की शानदार जानकारियां मौजूद है। जैसे हमारा हेल्थ गार्ड का ये यूट्यूब चैनल है, गामा ओरिजिनल का यूट्यूब चैनल है, गुड डॉट का यूट्यूब चैनल है, तुलसी पेंट का यूट्यूब चैनल है, हरित संजीवनी, इन सब के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कराइए, ताकि वो वहां से अपनी जानकारी बाद में प्राप्त कर सके, माफ कीजिएगा। और ये जानकारी उन्हें समझाएं, एक्टिव मोड पर उनको लाएं, और उनको तब तक साथ रखें, उनको सभी पिनों की जानकारी दें कि देखिए आरसीएम में ये पिन लेवल्स होते हैं, इस तरीके से इनकम आती है, ये रॉयल्टी होती है, ये टेक्निकल होता है। और जब तक आप उनकी वाइटल की पिन न दिला दें उनको, उसको सेलिब्रेट न कर दें, उनको लीडर न बना दें, जब तक वो वाइटल पे खुद अपने साथ कई साथियों को लेकर के वाइटल न बना दें, तब तक आप उनको उन पे वक्त डालिए, उनकी मदद कीजिए, उनका ध्यान रखिए, उनकी केयर कीजिए। और अगर इन 6 बेसिक रूल को आपने फॉलो कर लिया
तो यकीन मानिए आपके जो भी सपने इस बिजनेस को लेकर के हैं, आप इस बिजनेस में जुड़ने से पहले आपने जो भी सपने अपने लिए देखे हैं, जो भी उम्मीद आपने इस बिजनेस से की है, वो 100% आपको मिलेगी। बस 100% आपको ये 6 बेसिक रूल्स फॉलो करने हैं। अगर आपको रिजल्ट 100% चाहिए तो आपको इनको फॉलो भी 100% ही करना होगा। आप इनको 90% फॉलो करेंगे तो रिजल्ट भी 90% आएंगे। आप इसको 50% फॉलो करेंगे तो रिजल्ट 50% आएंगे। और अगर आप बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है रिजल्ट आ जाए, हो सकता है वो इमारत बड़ी खड़ी हो जाए, पर उसकी नींव कमजोर होगी तो एक दिन वो इमारत ढह जाएगी, एक दिन वो आपकी सफलता इधर उधर हिल जाएगी। परमानेंट सफलता के लिए आपको इनको मजबूती से समझना है। तो आज का मेरा ये जो टॉपिक है, इसमें Recording stopped. जो है वो है कि लर्न, टीच और डुप्लीकेट का बिजनेस है हमारा। तो हमें Recording in progress. सीखना है, फिर हमें इसे सिखाना है, हमें डुप्लीकेट करना है। जब आपका वो साथी आपका डुप्लीकेट तैयार हो जाता है तो आपको निश्चित ही तौर पे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो ये जो बिजनेस है, ये पावर ऑफ कंसिस्टेंसी का बिजनेस है, पावर ऑफ डुप्लीकेसी का बिजनेस है। तो हमें लगातार करते रहना है। और सबसे जरूरी चीज जिसने मेरा जीवन बदल दिया कि ये बुक एक रहस्य जो आपके अंदर छिपा है, मेरा बस चले। मैं इस बुक को पढ़ चुका हूं और मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति के घर में ये बुक होनी चाहिए, हर महिला के पर्स में ये बुक होनी चाहिए। आप अपने बच्चों को इस बुक को पढ़ाएं, बड़ों को पढ़ाएं। आपकी बीवी ने नहीं पढ़ी है तो उनको पढ़ाएं, आपके हस्बैंड ने नहीं पढ़ी है तो आप उनसे पढ़वाएं। ये बुक को जरूर पढ़ाएं। ये बुक आप में इतनी शानदार जानकारी दी हुई है जो आपका जीवन बदल देगी। और ये बुक आप इस नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। एक रहस्य जो आपके भीतर छिपा है, ये सारी टेक्निक्स इसके अंदर सिखाई गई है। और सबसे जरूरी चीज कि हेल्थ गुरुकुल नाम से एक बहुत ही शानदार चैनल है जहां पे आपकी गंभीर से गंभीर बीमारियों का बहुत ही सरल तरीके से योग के माध्यम से किस तरीके से आप अपने आप को निरोग बना सकते हैं। करो योग, रहो निरोग, वो जानकारी इस चैनल पे मौजूद है। हेल्थ गुरुकुल नाम से ये चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने हर उस परिचित को भेजिए जो किसी न किसी बीमारी से काफी लंबे समय से प्रॉब्लम में है। और अभी शायद 22 तारीख को एक लाइव प्रोग्राम भी सर का होने वाला है, जितेंद्र शर्मा सर का, जिसमें प्रोग्राम का नाम है प्रश्न आपके उत्तर मेरे। तो आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आपको किसी प्रकार का कोई रोग है, आपके किसी मिलने वाले को कोई रोग है जो असाध्य हो रखा है, जिसका इलाज वो कहीं से नहीं करा पा रहे हैं, जिसको इलाज लेने के बावजूद भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो वो सवाल आप उनके सामने लेकर के आइए। वो बड़े अच्छे से आपको इसके बारे में समझाएंगे। और इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.